अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या रजब की मार पिटाई की वजह से डकी साहब की तबीयत ख़राब हो गई है या मामला कुछ और है? क्या इस बार डकी साहब कुछ हट के करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि रजब से भी ज़्यादा व्यूज़ हासिल करने में वो कामयाब हो जाएं? क्योंकि जी बड़ी क्या कहते हैं ना, एक अफरा तफरी फैल गई है सोशल मीडिया पे जब से रजब जो है ना वो फेमस हुआ है। तो डक्की की बोलती बंद हो चुकी है। डकी आपको याद होगा, दुम हिलाता रजब के पीछे गया और उन्होंने एक प्रैंक किया जिसमें रजब साहब ने उसके छोटे भाई को उठाया था, अगवा किया था। ठीक है, ये एक घटिया तरीन प्रैंक था। मैं कहती हूँ इसकी मजम्मत होनी चाहिए थी और इन वीडियोस को डिलीट करवाना चाहिए था। लेकिन भाई क्या करें, ये अवाम है कि डकी के ऊपर मरती है और डकी कुछ भी करके दिखा दे, चाहे टेंड करके दिखा दे, चाहे पेट की वैक्स दिखा दे, चाहे बाथरूम में नंगा होकर दिखा दे, कुछ भी कर दे। भाई उसकी जो फ़ैन फॉलोइंग है ना वो बड़ी, मैं कहती हूँ कि बस अजीब है। वो उसकी हर हरकत को अप्रिशिएट करती है। लेकिन इस बार जो है ना मामला कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। क्या सच में रजब की वजह से जो डकी को इंसल्ट, डकी की जो इंसल्ट हुई है, इंसल्ट तो हुई है ना, जारी बात है। इतना फेमस इन्फ्लुएंसर और यूट्यूब का महाराजा जिसे कहते हैं, उसको जाके रजब साहब के दरवाजे पे भीख मांगनी पड़ी कि भैया जी इस वक्त तो आप मुझसे भी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, तो क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे आपको भी फ़ायदा हो, मुझे फ़ायदा हो। तो इस प्लानिंग में रजब साहब तो वैसे भी उनको तो हैं ही भूखे। वो तो इतना भूखा है कि उसका पेट तो मैं कहती हूँ कब्र की मट्टी भरेगी। ना कोई उसने टिकटॉक छोड़ा है, ना कोई उसने मतलब कि उसने तो कुछ मैं कहती हूँ कोई मौका वो आज से जाने नहीं देता जहाँ से उसको अर्निंग हो रही हो। उस मौके को वो ज़रूर जो है ना उससे फ़ायदा उठाता है, चाहे वो फिर अनस अली के साथ फ़ाइट हो, चाहे वो गवर्नर हाउस हो, या फिर वो मीटअप हो, बर्थडे पर गिफ्ट्स जो हैं वो वसूल करने हों, ठीक है, प्रमोशन के नाम पर गिफ्ट्स वसूल करने हों, फिर चाहे वो कुछ भी हो। तो यहाँ पर भी उसको फ़ायदा नज़र आया तो उसने डकी के साथ वो मिलके एक प्रैंक तो नहीं था, वो लोगों को तो ये दिखा रहे थे कि ये हकीकत है और वो डकी से बड़ा नफ़रत करता है। डकी ने उसको छेड़ा है तो अब उसको इसका क्या कहते हैं कि खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और उसके भाई को उठा लिया और फिर फाइट हुई, दोनों ने एक दूसरे को लाते मुक्के घूसे रसीद किए और उसके बाद डकी साहब का बुरा हाल हो गया। या फिर के क्योंकि जारी बात है डकी के लिए तो ये एक मतलब कोई अच्छी चीज़ नहीं थी। भाई यूट्यूब का महाराजा भीख मांगने के लिए रजब के दरबार पे हाजिर हो गया व्यूज़ के लिए भिखारी बनकर, तो लोगों ने खूब छित्रोल की। ठीक है, उसके बाद फिर फ़लस्तीन की भी याद आने लगी। पैसों के लिए डकी साहब सब कुछ कर गुजरते हैं। आज तक इन लोगों के मुंह के ऊपर फ़लस्तीन के हक़ में, मैं कहती हूँ उनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। उनके मुंह पे फ़लस्तीन का कभी गलती से नाम तक नहीं आया। लेकिन जैसे ही सऊदी हुकूमत ने इनको नोट दिखाए, नोट भाई सब बिकता है यहाँ पे, धंधा है पर गंदा है ये। जैसे ही सऊदी हुकूमत ने नोट दिखाए तो डकी साहब लालची कुत्ते की तरह राल टपकाते हुए जो है ना पहुँच गए और वहाँ पे फ़लस्तीन की हक़ में जो है ना वो एक वीडियो बना डाली, जिसके बाद उनकी छित्रोल जो की है लोगों ने, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, कहीं पर भी हो जी, लोगों ने ऐसी छित्रोल की और ऐसा आईना दिखाया कि डकी साहब हॉस्पिटल पहुँच गए हैं जी। अभी जी एक दोस्त की उनकी इंस्टाग्राम से वीडियो उन्होंने शेयर की है और ये फरमाते हैं कि डकी साहब को रात की आधी रात को हॉस्पिटल लाना पड़ा और डकी भैया की तबीयत बड़ी ख़राब है। तो ये जो दोस्त है जो ये सांड नुमा डकी को हॉस्पिटल लेके गया है, इससे मैं ये पूछती हूँ कि भैया डकी के घर वाले कहाँ हैं, डकी का अपना भाई कहाँ है, उसकी बीवी कहाँ है, वो क्यों नहीं दिखाई दी हॉस्पिटल में, वो क्यों अकेला पड़ा हुआ है, उसके अगले पिछले लगदे रिश्तेदार सारे किधर हैं?
और उसके बाद मैं पूछती हूँ कि इसकी बीवी जो तुम कह रहे हो कि ये बीमार है, तो वो तो इंस्टाग्राम पे बड़ी एक्टिव बैठी है वो तो वहाँ पे धड़ाधड़ नोट छाप रही है। अगर मियाँ इतनी क्रिटिकल कंडीशन में है, हॉस्पिटल में पड़ा है, आधी रात को उठा के सांड को तू हॉस्पिटल ले गया है, तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि उसको हुआ क्या है। कुछ नहीं बताया जी भाई, डकी भैया की रात को अचानक तबीयत ख़राब होगी और उसको उठा के तो हॉस्पिटल ले गया, वहाँ पे ड्रिप चढ़ाई हुई है, अभी दूसरी ड्रिप चढ़ानी है। तो मैं सिर्फ इन लोगों को ये कहूँगी कि ये लोग जो जितने ये घटिया तरीन प्रैंक्स करते हैं ना, आए रोज़ इनके प्रैंक्स होते हैं, ये प्रैंक वो प्रैंक, तो ये डकी का कोई भरोसा नहीं है जी। ये कुछ भी कर सकता है व्यूज़ के लिए, और ये ज़रूर इसका कोई नया ड्रामा है, क्योंकि भाई हमें तो यकीन नहीं है इस बंदे पे। इस बंदे ने इतना आवाम को झूठा कंटेंट बना बना के दिखाया है ना, कि अब ये अगर सच में भी कोई इसकी कोई इस तरह का मसला होगा तो हमें यकीन नहीं आएगा, हमें यही लगेगा कि ये बंदा एक नया कंटेंट ला रहा है, कोई नई प्लानिंग कर रहा है, कोई नई इसकी जो है ना वो कोई मतलब एक तरीका होता है इंसान का ना, कि भाई अब दौड़ लगी हुई है व्यूज़ की और सरे फहरस्त हैं रजब साहब। तो डक्की की शान में तो आ गई है कमी, जारी बात है, ये महाराजा है यूट्यूब का। अब कल का आया लड़का और ये सालों से मेहनत कर रहा है बेचारा, सालों से लोगों को झूठ दिखा रहा है, सालों से लोगों को घटिया तरीन टट्टी पोटी वाले कंटेंट दिखा रहा है, पेट रंगे कर करके दिखा रहा है, वैक्सें करके दिखा रहा है। तो रजब ने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं है, हाँ वो भी झूठे प्रैंक्स बनाता है, लेकिन ये है कि वो टिंड शिंड तक अभी तक नहीं पहुंचा। और वो जो है कल का आया हुआ है वो इससे आगे निकल जाए तो ये तो डक्की की गैरत जो है इस चीज़ को गवारा नहीं करेगी ना। और फिर व्यूज़ के लिए जैसे उसके सामने दुम हिलाता गया है, उसके बाद जो उसकी छितरोल हुई होनी है वो भी कोई कम तो नहीं हुई होनी ना। तो अब बेचारा सदमे में है, शदीद सदमे में है और हॉस्पिटल पड़ा हुआ है, लेकिन भाई हमें यकीन नहीं है, हमें यही लगता है कि ये अब एक नई कि इसकी चाल है और नया इसका तरीका है भाई रजब से भी ज़्यादा व्यूज़ लेने का। अब देखते हैं कि भांडा कैसे फूटता है और कैसे ये मंजर आम पे आता है और आके क्या कहानी सुनाता है कि इतने दिन ये क्यों गायब रहा यूट्यूब से। ऐसा बंदा जो व्लॉग बनाए बगैर रह नहीं सकता, चाहे इसकी आंखें ख़राब हों, चाहे इसके गुर्दे ख़राब हों, चाहे इसको तप चढ़ा हुआ हो, ये व्लॉग ज़रूर बनाता है भाई। इकरा कमल की तरह जो दुल्हन बन के भी बैठी थी तो भाई व्लॉगिंग कर रही थी, तो सुबह उठी है शादी की रात, पहली पता नहीं उसने कैसी गुजारी है व्लॉगिंग के बगैर, उसके बस चलता तो वो शादी की कहते हैं ना रात भी आपसे शेयर करती, लेकिन सुबह सुबह उसने कैमरा उठा लिया था। तो ये उसी का भैया है, ये उसी का भैया है। और ये भैया जो है ना एक दो दिन व्लॉग ना डाले ना तो जैसे मैंने कहा इसको तप चढ़ जाते हैं। तो भाई सोचने वाली बात तो है ना, हम तो सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ऐसी क्या वजह है कि भाई 10-12 दिन से व्लॉग नहीं आ रहा। बहरहाल जी जल्दी जो असल हकीकत है वो जल्दी सामने आ जाएगी, लेकिन अफसोस इस चीज़ का है, मुझे दुख इस चीज़ का है कि इन्होंने नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया है। और अब आएगा जो कहानी सुनाएगा ना, इसकी उस कहानी पे आंख बंद करके इसके फॉलोअर्स जो है उन्होंने यकीन कर लेना है। और वो इतना भी नहीं सोचते कि ये भाई बंदा हमें टट्टी पोटी के अलावा क्या सिखा रहे हैं। और ये अपने क्या कहते हैं फ़ैन फॉलोइंग और व्यूअरशिप और डॉलर्स बढ़ाने के लिए हर वो घटिया काम करता है जिसकी ना तो हमारा मुआशरा इजाज़त देता है और ना ही हमारा मज़हब इजाज़त देता है। और इसके बावजूद मैं कहती हूँ कि इसके देखने वाले जो है ना उनके मैं सदके वारी जाऊँ कि भाई पता नहीं तुम लोग कौन हो। वैसे हमारी आवाम भूखी मार रही है, खाने को मिल नहीं रहा, हर कोई कहता है जी भाई बड़ी महंगाई है, बड़ी गुर्बत है। लेकिन जब मैं इन लोगों के व्यूज़ देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी अवाम बड़ी अमीर है, घर बैठ के सिर्फ डक्की, इकरा, रजब और इन लोगों के ये व्लॉग देखती है। हर घर में नेट लगा हुआ है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, भाई सारे वेले हैं, क्योंकि भाई वेलों को ही काम है ना। कोई जो मेहनत कश कौम होती है, मेहनत करने वाली, उनको कहाँ टाइम होता है इन जैसे जोकरों की बैठ के वो वीडियोस देखें। तो 5-5, 7-7 मिलियन व्यूज़ जब आए हुए होते हैं इनकी वीडियोस पे, 2-3 मिलियन तो डेली आते ही हैं। और जो वीडियोस वायरल होती हैं उनका तो फिर हिसाब ही नहीं है कि कितने व्यूज़ आते हैं। तो ये चीज़ें देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये कौम जो रोने रोती है ना गुर्बत के, महंगाई के,
ये बस ये भी मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। बड़ा पैसा है इनके पास। इनके माँ बाप बड़े अमीर हैं। ये जो आर्मी है डक्की की, इनके माँ बाप बड़े अमीर हैं, जिन्होंने इस आर्मी को घर में वेला बिठाया हुआ कि चलो पुत्रों वेखी जाओ डक्की दियाँ वीडियो तो करी जाओ इंजॉय हैं। तो ये हालात हैं जी हमारी नौजवान नस्ल के। कोई मेहनत नहीं करनी, कोई काम नहीं करना, क्या करना है भाई। इकरा की वीडियो आ गई है, डक्की की वीडियो आ गई है, रजब भाई की वीडियो आ गई है, भाई जल्दी जल्दी लगाओ भाई, जल्दी। दिल बड़ा बेचैन हो रहा है, फटाफट देखें आज क्या प्रैंक किया है। और सामने नज़र आ रहा होता है घटिया तरीन प्रैंक्स हैं, झूठ है, लेकिन नहीं जी, बस इंजॉय करना है, मज़ा आ रहा है जी, मज़ा आ रहा है। मज़े लेते रहो और फिर आके यहाँ पे रोने मत, रोया करो कि गुर्बत है। तो जी दुआओं में रखिएगा याद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।